तो भाई सभी को जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ जी। आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के हौस खास के जगन्नाथ मंदिर में। श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर है, अभी कुछ टाइम पहले ही खुला है, शायद 1 या 2 साल, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं भी आज पहली बार आया हूँ, तो अपने व्यू से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मंदिर कैसा बना हुआ है, क्या क्या है इसमें, और आपको इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताऊँगा और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, चलिए। भाई शूज़ भी ओपन में ही रखने हैं यहाँ पे, और ये एंट्री है मंदिर की। प्यारा मंदिर लग रहा है बहुत बाहर से, तो यहाँ से लोग आ रहे हैं। और ये भी है आई गेस, नीचे ये हॉल है, यहाँ पे कुछ अभी प्रोग्राम चल रहा है। ये एंट्री है। पहले यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, बट अब भीड़ होने लग गई है। लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है, लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आते ही आपको गणेश जी की आपको यहाँ पे प्रतिमा मिलेगी, बहुत ही सुंदर। फिर करोगे तो भाई ये शिवलिंग, हमारे शिव जी विराजमान है यहाँ पे। बोल दो हर हर महादेव। देखो हमारे शिव जी, और उन्हीं के सामने हमारे नंदी जी। ये हमारी लक्ष्मी माता यहाँ पे विराजमान है। हमारी लक्ष्मी माता ही एक भगवती माता का स्वरूप है। तो ज़्यादा आगे नहीं, आपको यहीं से मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, जय श्री लक्ष्मी माता की जय हो। ये हमारे कृष्ण जी का अवतार। पानी पीने की सुविधा है यहाँ पे। भाई अब बात करते हैं यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, और इससे जुड़ी हुई 2 कथाएं हैं। तो सबसे पहली कथा ये है कि जब कृष्ण जी का अंतिम संस्कार अर्जुन के द्वारा हुआ, तो कृष्ण जी का पूरा शरीर तो जल गया था, लेकिन कृष्ण जी का जो हृदय है, यानी कि जो दिल है, वो नहीं जला, क्योंकि वो भगवान है। तो कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को बोला कि आप एक काम कीजिए, जो मेरा हृदय है उसको ना समुद्र में प्रवाह कर दीजिए। तो अर्जुन ने जब कृष्ण जी का हृदय समुद्र में प्रवाह किया, तो क्या हुआ, समुद्र की लहरों के द्वारा वो उनका हृदय जगन्नाथ जी पूरी उड़ीसा में पहुंच गया। और वहाँ पे कृष्ण जी ने एक साधु को सपने में आके बताया कि ऐसे ऐसे मेरा हृदय वहाँ पे है, और यहाँ पे जो है आप एक स्थापना कीजिए मेरे मंदिर की। और आप यकीन मानिए, वो जो मंदिर है, ये जो प्रतिमाएं हैं अब कृष्ण जी की, हमारे जगन्नाथ जी की, बीच में सुभद्रा जी की, लेफ्ट में हमारे बलराम जी की, ये कोई आम प्रतिमा नहीं है, ये प्रॉपर नीम से बनी हुई है। और ये नीम भी ऐसे नहीं मिलती, भगवान खुद भक्त या फिर संत के सपने में या फिर पुजारी के सपने में आके उनको बताते हैं कि यहाँ पे वो नीम है, जाओ। और वो नीम जो है ऐसे निकलती भी नहीं है, उसको सोने की कुल्हाड़ी से खोदना पड़ता है, तब जाके वो नीम निकलती है। और उसकी डंडी से या उसके पत्ते से जो है हमारे कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई जाती है, हमारे कृष्ण जी की, बलराम जी की, सुभद्रा जी की। तो ये तो है इसकी पहली कथा। इसकी दूसरी कथा ये है कि
एक बार जो है ना कृष्ण जी की जो 16,108 पत्नियां थी, उन्होंने माता यशोदा से बोला था कि हमें ना प्रभु की लीला सुनाओ। तो माता यशोदा ने ये बोला कि मतलब मैं नहीं सुना सकती, आप रोहिणी को बोलो। तो रोहिणी जो है उन्होंने प्रभु की जो है लीला सुनानी शुरू करी कृष्ण जी की 16,108 पत्नियों को, और द्वार पर उन्होंने सुभद्रा जी यानी कि हमारी रुक्मिणी जी को खड़ा करने के लिए बोल दिया कि कोई आए ना कोई जाए ना, और ज़ोर ज़ोर से पूरे प्रेम के साथ हमारी माता रोहिणी ने कृष्ण जी की 16,108 पत्नियों के आग्रह पे उनकी जो है ये कथा सुनाई। उसके बाद जब वो कथा सुनाई रही थी, वो बता रही थी कि कैसे कृष्ण जी के जाने के बाद उनकी गोपियाँ उनके प्रेम में उनके लिए कितना रोई। तो उन्होंने इतने में क्या हुआ, कृष्ण जी और बलराम जी द्वार पे आ गए। सुभद्रा जी खड़ी थी, कृष्ण जी और बलराम जी द्वार पे आ गए। तो जैसे ही वो द्वार पे आए तो कृष्ण जी ने सुन लिया कि मेरी गोपियाँ मेरे प्रेम में कितना रोई हैं, कितना याद करती हैं। तो उनके हाथ और पैर ना पिघलने लग गए। वो उनके हाथ पैर पिघलना कैसे लग गए, जैसे ही उनके हाथ पैर पिघलने लग गए तो उसी टाइम नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने आके माता रोहिणी को बोला कि अभी आप अपनी कथा बंद करो, देखो कृष्ण जी का क्या हाल हो रहा है। तो माता रोहिणी और यशोदा जी जाके बोली, लला क्या हुआ, कैसे तेरे हाथ पैर पिघल रहे। तब कृष्ण जी ने बोला कि माँ मैं बहुत निर्दयी हूँ, मेरी गोपियाँ मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरे को नहीं पता था कि मेरी गोपियाँ इतना प्रेम करती है, और अब ये हाथ किस काम के जो अपनी गोपियों को थाम ना सके इतने टाइम में, और ये पैर किस काम के जो वापस मथुरा ना आ सके 100 साल के बाद है। तब से कृष्ण जी ने ये डिसाइड किया था कि मैं जो है अब बिना हाथ और पैर जो मेरे पिघल गए हैं, अब जो मेरे रिमेनिंग बॉडी है मैं उसी में स्थापित होऊंगा अपनी गोपियों की याद में। तो उनको सुन के जो है हमारे बलराम जी और सुभद्रा जी ने भी ये बोला था कि अगर आप बिना हाथ और पैर के प्रतिमा आपकी स्थापित होगी तो हमारी भी ऐसी होगी। तो ये दूसरी कथा है। तो इसकी जो ओरिजिनल प्लेस है वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा, जैसा कि आप सब जानते हो। मेन श्री जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे है, ये रथ यात्रा भी निकलती है, यहाँ पे भी रथ यात्रा निकलती है। बट ये इसकी 2 कथाएं हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये कथा अच्छी लगी होगी। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ, बट 99% मुझे पता है मैं सही हूँ। अगर मैं थोड़ा बहुत भी गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट्स में जय श्री जगन्नाथ जी लिखना मत भूलिएगा। चलिए अब आपको बढ़िया बढ़िया और शॉर्ट्स दिखाता हूँ। ये तो थी यहाँ की कुछ कथाएं, रोचक कथाएं, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इंटरेस्ट होता है यार इन चीज़ों का, अगर आप सुने ना तो बहुत इंटरेस्ट होता है, पता लगता है यार भगवान जी ने क्या क्या लीला करी थी। भगवान जी भी इतने प्रेम में गोपियों के रोए कि उनके हाथ पैर तक पिघलने लग गए, तो कैसे हुआ होगा। तो ये थी वो कथाएँ। तो चलिए फटाफट आपको और भी शॉर्ट्स दिखाता हूँ यहाँ के बढ़िया बढ़िया इस मंदिर के, और आपको अच्छे से अच्छे व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए। चलो भाई, अब बाहर जाने का टाइम, बाहर प्रसाद मिलेगा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया भाई, गूज़बम्स है बिल्कुल ना यहाँ पे आरती में हमारे जगन्नाथ जी की, बिल्कुल गूज़बम्स है भाई। और अब रात हो गई है भाई, मज़ा आ गया सच में, गूज़बम्स है यहाँ आरती में, और इतना सुकून मिला ना यार भजन करके, कृष्ण जी के दर्शन करके, सुभद्रा जी के, हमारे बलराम जी के, बहुत सुकून मिला। अब बस प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं और फटाफट निकलते हैं। बोलो जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो। दर्शन करके आ गए, अब आपको फटाफट एक लास्ट दर्शन कराते हैं। वो मैं भूल गया यार शूट करना एकदम, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, अभी मेरे को पता लगा। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं वहीं पे, जैसे पहले माँ लक्ष्मी थी, फिर अब माँ विमला है, अब ये भी एक माता रानी का मंदिर है। ये देखिए,
तो भाई ये दर्शन कर लिए हमने तारिणी माता जी के भी। तो स्टार्टिंग में लक्ष्मी माता, फिर विमला माता, फिर तारिणी माता, और अंदर राइट साइड में जो ब्लैक कलर के स्वरूप में वो कृष्ण जी, बीच में माँ सुभद्रा और लेफ्ट में बलराम जी की आपको प्रतिमा दिखाई मैंने, जो कि नीम से बनी हुई है। आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा। तो अब अलविदा लेते हैं यार यहाँ से, फिर जल्दी आएंगे, बहुत सुकून है यहाँ पे। तो अब चलते हैं, ये रहा मेरे पीछे पूरा मंदिर जगन्नाथ जी का हौस खास में। तो अब मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। बाय फ्रॉम अक्षय मल्होत्रा ब्लॉग्स।